KP classes dedicated to excellence. Hi everyone, welcome to KP classes. CUET 2026 के एग्जाम्स आर गोइंग ऑन और हम आ गए हैं CUET 2027 की वीडियो को लेकर के। अब देखो इस क्लास में हम समझने क्या वाले हैं। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा अरे पहले CUET 2026 तो हो जाने दो, उसके बाद 27 की बात करेंगे। लेकिन यही वो चीज़ है जहाँ पर हम गलती करते हैं। हमें समझना ये है हमारे पास 1 ईयर का टाइम है और ये जो CUET एग्जाम है वो आप कहाँ से ग्रेजुएशन करोगे। आपके 12th के बाद जो आपकी लाइफ के प्राइम 3 इयर्स है या 5 इयर्स है वो कहाँ आप स्पेंड करोगे, वो आपका डिसाइड होता है ये CUET एग्जाम के थ्रू। तो इसके लिए अगर आप 1 महीने 1.5 महीने की तैयारी करके अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, बहुत आप एक्सेप्शनल हो, बहुत आप इंटेलिजेंट हो, तो अलग बात है। लेकिन ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस CUET एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर रोड मैप के साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो हम इस क्लास में CUET एग्जाम के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या इस एग्जाम को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले जब मैं आपसे CUET एग्जाम की बात करता हूं, आपको पता है अगर आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो अब आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है, इससे अदर आपका एडमिशन नहीं होता है। तो अब सबसे पहले बात तो ये होगी, लेकिन एडमिशन के लिए आपको क्या एक ही एग्जाम देना होगा, मल्टीपल एग्जाम देने होंगे, ये डिपेंड करता है आप कौन से कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हो। बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए आपको केवल एक एग्जाम देना है, जिसको हम बोलते हैं GAT। जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज में MBA हो गया, BBA हो गया, या कुछ ऐसे कोर्सेज हो गए होटल मैनेजमेंट वाले। हाँ, कुछ अदर कोर्सेज भी हैं जिनके लिए केवल आपको एक एग्जाम देना है। लेकिन मोस्टली कोर्सेज, जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, एक पहले मैं जनरल बात करूं फिर हम पर्टिकुलर बात करेंगे किस तरीके का क्या पैटर्न रहता है। जैसे मान लीजिए आप कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से हैं, आपका ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है, तो अगर आप उसी फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको कुछ डोमेन सब्जेक्ट भी देने होंगे जो आप 11th-12th में पढ़ते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको GAT भी लिखना होगा। तो क्या है GAT, क्या है डोमेन्स, उसकी बात करते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे CUET एग्जाम की बात करता हूँ तो CUET एग्जाम आपका ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपका पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट होता है डोमेन का और तीसरा पार्ट होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। आई होप ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको आती होंगी, नहीं भी आती हैं तो हमें अभी से सीखनी है, इनकी पूरे साल तैयारी करनी है अच्छे से, ताकि लास्ट मिनट हमारे ऊपर ये बर्डन ना हो कि यार बोर्ड की तैयारी करें या CUET की तैयारी करें, टाइम कैसे मैनेज करना है, इतना कम टाइम है, सिलेबस नहीं हो पाया। इसलिए पहले से तैयारी करनी है, इसलिए प्रॉपर तैयारी करनी है, प्रॉपर रोड मैप के साथ तैयारी करनी है। तो जो आपका ये CUET एग्जाम है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें आपका पहला पार्ट लैंग्वेज का हो जाता है, दूसरा पार्ट आपका डोमेन का है, तीसरा पार्ट आपका जनरल टेस्ट का है। अब डिपेंड ये करता है आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम में कोई कोर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज में कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके ये सब्जेक्ट सिलेक्शन अलग अलग होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस विल बी मेकिंग ऑन अवर यूट्यूब, वेरी सून विल बी अपलोडिंग विद इन अ मंथ। तो हमें क्या है, अभी हम समझ रहे हैं ऑल अबाउट कि पूरा क्या इसका पैटर्न रहता है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट क्या है, यहाँ पे आपको 18 लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट आसाम से हैं, सो दे प्रेफर इन असमीज लैंग्वेज, सम पीपल आर फ्रॉम साउथ इंडिया, दे प्रेफर इन दैट लैंग्वेज, बट व्हाट वी रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स आइदर गो विद इंग्लिश, or people who are from the North India they can go with the Hindi background because they are comfortable in that, but I recommend mostly to the people कि हमें इंग्लिश ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प हो जाती है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट भी तो हमें सीखना ही है। उसके बाद जब मैं डोमेन टेस्ट की बात करता हूँ, अब लैंग्वेज केवल बहुत क्वालिफाइंग होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसके नंबर ऐड नहीं होते, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग की आपको इसको क्लियर करना है, तभी योर मार्कशीट विल बी कंसिडर्ड, तभी आपका जो स्कोर कार्ड है वो कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मतलब कुछ कोर्सेज में ऐसा होता है जहां पर हम इसको एज अ क्वालिफाइंग कंसीडर करते हैं, कहीं कहीं पर इसके स्कोर भी काउंट होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ का जब हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे उसमें वी विल डिस्कस कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। उसके बाद जब मैं आपसे डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन विल डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से, ये फर्क नहीं पड़ता यार मैं ह्यूमैनिटीज से हूँ तो ही मैं ह्यूमैनिटीज कर सकता हूँ, क्या मैं कॉमर्स हूँ तभी कॉमर्स कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, यू वांट टू परस्यू BBA, यू कैन डू दैट। if you are from the non science background, you are from the humanities, you want to pursue computer science, you can do it, but the difference is that कि आपको वो डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है और आप पढ़ के आए ह्यूमैनिटीज, ऐसा नहीं चलने वाला। आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपको डोमेन में पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा।
तो अब आपका ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो, क्या स्ट्रीम से हो, तो आपके ऊपर कोई लिमिटेशन आएगी। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कुछ भी आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके डोमेन टेस्ट में वो होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो, आप ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ह्यूमैनिटीज वाले डोमेन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, हाँ ये सारे सब्जेक्ट हैं इसमें आ जाते हैं। जैसे हम कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने को मिल जाता है। साइंस में आपका पीसीबी या पीसीएम ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो डोमेन्स विल डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इट विल डिपेंड, ये सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन जब मैं लैंग्वेज टेस्ट की बात करता हूं और जब मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करता हूं, ये बिल्कुल कॉमन होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी सबके लिए कॉमन है, सबको ही करनी होती है। अगर हम इनके डोमेन्स की बात करते हैं, डोमेन की तैयारी ये पर्टिकुलर, अगर कॉमर्स वाला है तो उसकी तैयारी करेगा, ह्यूमैनिटीज वाला अलग, उसकी अलग, और लैंग्वेज भी कॉमन है हमारे लिए। तो ये तो हो गए किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। टोटल आप 5 एग्जाम्स इसमें दे सकते हो, जिसमें व्हाट वी रिकमेंड कि आप एक जीएटी सेलेक्ट कर लो, दूसरा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, हाँ, और 3 आप कोई डोमेन सेलेक्ट कर लो, हाँ। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, एक ये और 3 ये, 3 1 4 1 5, टोटल 5 हो जाते हैं। तो 5 का कॉम्बिनेशन होता है और फिर इसके बेसिस पे आपका ओवरऑल स्कोर कार्ड तैयार होता है। इन तीनों के बेसिस पे फिर कट ऑफ आती है, फिर आप अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो और आपका एडमिशन होता है। तो ये तरीका है, आप मैक्सिमम 5 एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं सारे 5 देने। अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जिसमें केवल जीएटी की रिक्वायरमेंट, तो बस वही दे दो, बात खत्म। आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं। कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको जीएटी एक डोमेन देना है, तो वही दे दो, बात खत्म। लेकिन टू बी ऑन दी सेफर साइड, कि हमें क्या है, कोई बैकअप नहीं लेके चलना है, हम हर एक चीज को कवर करना चाहते हैं। अगर मान लो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर नहीं हुआ तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आप वो चीजें देख करके चलना चाहते हैं तो आप एक लैंग्वेज एक जीएटी और बाकी 3 अगर आप डोमेन्स लेके जाते हैं, दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। एज पर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू कैन सेलेक्ट द डोमेन्स। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें करने हैं। जीएटी में आपका मैथ आता है 10th क्लास तक का, लॉजिकल रीजनिंग आता है, जीके करंट अफेयर आता है। मैथ आपकी 10th क्लास, लॉजिकल बिल्कुल अलग होती है जो आप नहीं पढ़ते अपने 11th 12th में। तो समझना ये है कि जो क्यूए और एलआर है, पहली बात तो जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीएटी इंपॉर्टेंट होने के बाद जो आपका क्वांटिटेटिव और एलआर है ये बहुत वाइड है। लास्ट मिनट में स्टूडेंट नहीं सीख पाते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार 1 मंथ में पढ़ के गए, पढ़ पूरा लिया, समझ पूरा लिया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये आपसे प्रॉपर प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई फॉर्मूला लिखा, याद किया, नंबर डाला और हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है, इफ यू आर सीरियस अबाउट सीयूटी एग्जाम, आपको इन चीजों पे पहले से मेहनत करनी है। डोमेन आप अपने स्कूल के साथ करते रहोगे, लैंग्वेज आप अपने स्कूल के साथ मतलब कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक कि कर ही लोगे। लेकिन आपका क्यूए और एलआर, ये आप अगर अलग से आप इसके लिए 1 या 2 घंटे टाइम नहीं निकालते तो लास्ट मिनट करना टफ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो ध्यान ये रखना है, क्यूए और एलआर की तैयारी हमें पहले से करनी है। अब ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब समझते हैं इसमें जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसकी मार्किंग समझ लेते हैं किस तरीके की है। अब जितने भी आप टेस्ट दोगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं जीएटी का, अगर आप लिखते हो एग्जाम, तो जीएटी में आपको कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो क्या होती है? +5 मिलता है अगर आपने सही क्वेश्चन कर दिया, और -1 आपको मिलता है अगर आपने आंसर गलत किया। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे +5 और -1 का नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन दिस एग्जाम। तो उस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने हो गए? 250। तो आपका हर एक एग्जाम में जो स्कोर कार्ड होता है वो 250 पे बनता है। अब जैसे मान लीजिए 250 का आपका डोमेन का भी, जितने भी एग्जाम है सारे यूनिफॉर्म है, हर एक एग्जाम आपका 250 मार्क का होगा। 250 मार्क का एग्जाम होगा, +5 -1 की मार्किंग होगी और 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा इसका मार्किंग स्कीम होता है। और जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है कोर्स वाइज, डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी वाइज, डिपेंड करती है ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। तो ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं सीयूटी के लिए, तो ध्यान आपको ये रखना है, स्टार्टिंग से डोमेन्स आप अपने 12th के साथ कर लोगे। जो आप स्कूल में कर रहे हो उसी को थोड़ा सा पॉलिश करना है और डोमेन्स आपके हो जाते हैं। लेकिन तब जब आप अपनी स्ट्रीम चेंज नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, साइंस में ही रहना चाहते हो तो डोमेन वही रहेंगे। कॉमर्स में हो, कॉमर्स में ही रहना चाहते हो तो डोमेन वही रहेंगे। लेकिन अगर आप स्विच करोगे तो पढ़ना पड़ेगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन
जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये हम स्कूल के साथ नहीं पढ़ते हैं और ये हमारे CUET का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसकी तैयारी हमें पहले से करनी होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि क्या कुछ हमें करना है। जब मैं क्वांटिटेटिव और लॉजिकल की बात करता हूं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जिसको हम कवर करेंगे अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ आ गया। अब उसके बाद देखो क्या क्या चीजें हम समझेंगे। हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर द क्वांटिटेटिव, कौन कौन सा टॉपिक्स आते हैं, क्या सही तरीका होता है तैयारी करने का, लॉजिकल में कौन सा टॉपिक्स आते हैं, उनको करने का सही तरीका क्या होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग सब्जेक्ट है, साइंस स्ट्रीम के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट आपके आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, कौन से डोमेन्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, कॉमर्स के लिए, फिर उसके बाद आर्ट्स के लिए। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को, एग्जाम को स्ट्रीम वाइज समझना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहले तो एग्जाम की समझ होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहे क्योंकि साइंस वाला कॉमर्स के लिए रिलेवेंट हो जाएगा, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। सो विल बी मेकिंग एन अनदर वीडियो जहां पर हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। इन केस यू आर हैविंग एनी क्वेरीज और डाउट, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। KP classes dedicated to excellence.